स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। समाज में नफरत किस कदर बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अब जो है दोस्तों, जहां मेले लगते हैं उनमें दुकान कौन लगाएगा इसकी भी लोग जांच करने पहुंच जाते हैं। दुकान लगाने वाला हिंदू है या मुसलमान है, मेले का जिसको ठेका मिला है वो हिंदू है या मुसलमान है, किसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, ये वहाँ पर जो है बहिष्कार करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप सोचिए, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ है दोस्तों। जिस तरह से कथित धर्म संसद हुई हैं और उसमें सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों के बहिष्कार की बात कही जाती रही है, खुद गोदी मीडिया शामिल होकर के मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। और यही वजह है जो समाज में नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब इसका असर जो है उन जगहों पर भी दिखने लगा है जहां पर कभी नहीं दिखा, जहां पर कोई ऐसी बात आती नहीं थी कि दुकान कौन लगा रहा है और किसकी दुकान से हमें सामान लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि धर्म के नाम पर कुछ कथित धर्म गुरु ज्ञान देते हुए आपको मिल जाएंगे कि मुसलमानों का कैसे जो है आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, किस तरह से सिर्फ हिंदू फल विक्रेता सब्जी विक्रेता से ही सामान खरीदें, किसी मुस्लिम से ना खरीदें। अगर इस पर रोक लगाई जाती, इस तरह के बयानों पर रोक लगाई जाती, तो शायद समाज में अब इस तरह की खबरें नहीं आती। अब खबर क्या है ये हम आपको बता देते हैं। खबर है सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई। सोमनाथ मंदिर गुजरात, वहाँ पर जो है हर वर्ष मेला लगता है। सोमनाथ मंदिर पर मेला लगता है और इस मेले का टेंडर जो है एक मुसलमान को दे दिया गया, जिसकी वजह से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पहुंचकर वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। यह खबर आपकी स्क्रीन पर रही। ओप इंडिया स्टाफ ने इस खबर को पोस्ट किया है। लिखा है कि नवसारी विश्व हिंदू परिषद विहिप ने बिलीमोरा में सोमनाथ महादेव मंदिर मेले में मुंबई के अनवर शेख को टेंडर देने का विरोध किया। अनवर शेख बस मुस्लिम है, समझ लो कि विरोध शुरू हो गया। विरोध क्यों किया, कि इनको टेंडर क्यों मिला, क्या है पूरा मामला, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इन खबरों से आखिर जो है समाज में और क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। 25 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात के नवसारी के बिलीमोरा कस्बे में सोमनाथ मंदिर मेले के लिए दुकानों और बच्चों के खेल के मैदान के निर्माण के लिए मुंबई के अनवर शेख को जारी 46 लाख रुपए के टेंडर को वापस लेने की मांग की। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 46 लाख रुपए का टेंडर था जो कि एक मुस्लिम को दिया गया और इसको वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा वहां पर किया। कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे और क्या कुछ कहा, क्यों विश्व हिंदू परिषद ने अपने बयान में यानी विरोध करते हुए क्यों कहा कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि किसी मुसलमान को टेंडर देने से मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। अगर मेले में कोई मुस्लिम चला जाए तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है। अब आप समझिए, जो अभी कावड़ यात्रा चल रही है वहां पर आप देखेंगे कि कावड़ यात्रा के दौरान जगह जगह पर कैंप लगाए गए, जगह जगह पर शरबत पिलाया गया, साथ ही वहां पर जो है खाने का इंतज़ाम किया गया, भोजन का इंतज़ाम किया गया, फूल बरसाए गए। तब क्या कोई नहीं, ये इस तरीके के लोग नहीं आए सामने कि यहाँ पर जो है भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन वहाँ पर अगर कोई गरीब मुस्लिम दुकान लगा ले तो वहाँ पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि ये लोग जो है भड़काने वाले लोग होते हैं और इस तरह की बात करते हुए इन्होंने वहाँ पर दबाव बनाया। आगे बताते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट कार्यालय का दौरा किया और चेतावनी दी कि यदि निविदा रद्द नहीं की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। दबाव बनाया वहां पर। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि ऐसी परिस्थितियों में परिसर में मांस खाने की संभावना होगी। आगे कहा, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि परिसर में नमाज पढ़ी जा सकती है। वही बात जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जिस कैंप में रहकर यहाँ पर जो है कावड़ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है, क्या वहाँ पर एक वक्त की नमाज पढ़ी जा सकती है, क्या भावनाएं आहत नहीं होंगी। वही चीज़ यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कैसे ये लोगों के ध्यान में डाल रहे हैं कि अब जो है मुसलमान अगर दिख जाए तो कैसे उसका विरोध करना है, जिससे लाखों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ये इन्होंने कहा। आगे कह रहे हैं कि रिपोर्ट से पता चलता है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा उठाई गई आपत्ति के बाद मंदिर ट्रस्ट के साथ एक बैठक हुई और मामला सुलझा लिया गया।
इसके बाद जो है जब उन्होंने धमकी दी तो उन्होंने बैठक भी की विश्व हिंदू परिषद के साथ, मामला सुलझा ज़रूर लिया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक गाइडलाइन यहाँ से शुरू हो गई कि अब जो है आगे से कहीं विरोध ना हो जाए, इसलिए मुस्लिम को जो है टेंडर नहीं दिया जाएगा, ऐसा ध्यान रखा जाएगा। कहा नहीं है उन्होंने, ये ध्यान रखा जाएगा, आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा जिससे जो है भावनाएं आहत ना हुई। अब आप समझ सकते हैं कि लोग कह देते हैं कि गंगा जमनी तहजीब। अब आप सोचिए यहाँ पर कि इस तरह के लोगों का क्या सार्वजनिक बहिष्कार नहीं करना चाहिए जो किसी एक विशेष धर्म का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको ठेका क्यों मिला। अगर सोचिए कि ये अगर जो फूट है ये अगर समाज के लोगों में जाएगी, देश भर के लोगों में जाएगी, तो माहौल किस तरह का होगा, कैसे भाई भाई आपस में पड़ोसी को भी गलत नज़र से देखेगा, उसको दुश्मन अपना समझेगा। इस तरह का माहौल ये डालने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? इस तरह की खबरें आए दिन आती रही हैं और हमने शुरुआत में भी कहा है कि नफ़रत किस कदर बढ़ गई है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शायद ही कोई एक दिन ऐसा खाली रहता हो जहां पर इस तरह की नफ़रती वीडियो सामने नहीं आती हो। चाहे मामला कोई से भी त्योहार का हो या खाली का दिन हो, कोई ना कोई ऐसी आ जाती है और ये लोग काम कर रहे हैं और इसमें हवा दे रहा है गोदी मीडिया। आप देखेंगे कि नफरती वीडियो को उकसावा देते हुए गोदी मीडिया आपको नज़र आएगा, लेकिन वहाँ पर उनका कटाक्ष करते हुए या सवाल पूछते हुए नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अगर गोदी मीडिया होता तो कह देता, क्योंकि ये जब रामनवमी पर इस तरीके की गतिविधि हुई थी, कई जगह से हिंसा की जब खबर आई थी, तब गोदी मीडिया ने क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल किया था कि क्या मुस्लिम मोहल्ले क्या हैं, ये क्या अब इस देश में मुस्लिम मोहल्ले क्या पर जो है हिंदुओं का जाना वर्जित है, जबकि ऐसा किसी ने नहीं रोका, कहीं नहीं रोका गया। और आप देखें कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जहां बात आएगी तो गोदी मीडिया उस खबर को आपको नहीं चलाएगा, क्योंकि उसका मेन मकसद यही है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम में अटके रहेंगे और अपने भाई को ही दुश्मन मानने लगेंगे तो ये आप सवाल नहीं करेंगे कि इतनी महंगाई क्यों है, खाने के पदार्थों पर 5% GST क्यों लगा दी गई, पहले से ही महंगाई के बावजूद भी GST बढ़ा दी गई, इसका क्या मतलब है। जो वादे आपने किए थे काला धन वापस लाने के, उसका अब तक क्या रहा, विदेशों में कितना काला धन हमारे भारतीयों का जमा है, इसका आंकड़ा कौन देगा, ये सवाल जो है एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज आप भी फिर जो है इस तरह की वीडियो नहीं देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया।